हेलो एवरीबॉडी। सिर्फ साइन से काम होगा, कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा। पहला ये, आई होप एवरीबॉडी इज ओके बैक एट होम। किसी के भी दांत नहीं दिख रहे हैं तो सब जन अपने एक एक करके दांत दिखा दे तो ठीक रहेगा। ग्रेट, सबकी तबीयत ठीक है? सुपर। वी जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू लॉग इन। जैसे ही लॉग इन होता है उसके बाद में वी स्टार्ट दिस ऑफ। योगी के बारे में इंट्रोडक्शन में बस कुछ एक मिनट के अंदर में दूंगा, जैसे ही ऑलमोस्ट कुछ एक जन और आ जाए। कोई अगर नई लॉगिन हुआ है और अपने फ्रेंड लिस्ट के अंदर में है तो उसको मैसेज कर दो कि सेशन चालू होने वाला है, और चालू होने के बाद में फिर बीच में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक और सिर्फ चेक कर लीजिए कौन नहीं आया है, और अगर आप लोग मैसेज दे सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। और इस सेशन का सबसे पहला मीडियम ये रहेगा कि जो जहाँ पर बैठा है वो थोड़ा सा अलर्ट तरीके से बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेडिटेशन सोने वाला मेडिटेशन नहीं है, तो सोते सोते मेडिटेशन मत कर लीजिएगा, बैठ के मेडिटेशन करना है। काफी जनों को देख रहा तो कुछ एक लेटे हुए थे, तो काइंडली आप हो जाइएगा। I'm just waiting for a few more minutes and then we'll start. So हल्का सा पेशेंस रखिएगा, 2-3 मिनट के अंदर में we'll start this. हेलो। चलिए सर, मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करते हैं। Everybody had a lot of patience in waiting. First of all, thank you आप सबका टाइम पर आने के लिए, और उससे ज्यादा थैंक यू ऋषभ को है जो हमारे योगी हैं। ऋषभ has been a very important person in my life. I know him personally for a lot of years. This guy is multifaceted. मतलब इसके बारे में जितना बोलूं उतना थोड़ा सा कम है। न्यूमरोलॉजी से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके मेडिटेशन, और उसके बाद में क्या नहीं करता होगा ये, बट ये सब वो चीज करता है जो आपको और हमको खुशी देती होगी। मतलब आप और हम जब टायर्ड हो जाते हैं तो शायद मंदिर जाके पूछने जाते हैं कि भैया रास्ता दिखा दीजिए। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास में मैं कभी भी टायर्ड हो जाता हूँ तो उसे मुझे फोन करने की देरी रहती है और बोलता हूँ कि ऋषभ क्या हालचाल, तो उसके जो 2 लाइन आते हैं ना, उससे मेरे ख्याल से वो मेरे लिए मेडिटेशन से ज्यादा है। तो आज का ये सीरीज मैं कल ऋषभ से बात कर रहा था, एंड लकीली इसके पास में भी समय था एंड ही कुड स्टार्ट दिस। तो हम लोग सब जन लॉकडाउन के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, बहुत स्ट्रेस में रह चुके हैं इतने दिनों तक। कईयों को हो सकता है स्ट्रेस नहीं होता, जैसे मैं तो मोटा हो रहा हूँ, स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, भगवान जाने क्या हो गया, खाना ज्यादा खा रहा हूँ। सो आई बीन ईटिंग मोर इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट नाउ इट्स अ राइट टाइम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि आज तक हमने जो किया है वो राइट है या गलत है, ये तो हमको पता नहीं है, बट क्या ऐसी गलतियां हम कर चुके हैं जिसको हम सुधारने का मौका कुछ मिनटों में दे सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं ताकि वो जिंदगी भर हमारे साथ में रहे, और जब भी इस तरह की प्रतिक्रिया हो हम उस चीज को बेटर कर सके। अग्रीड? कई जन करते होंगे और हमको मालूम नहीं है कि हमने क्या किया है। सो लेट्स गो अहेड। ऋषभ, आई गेस आप यू शुड पुट योर माइक्स ऑन एंड शो एवरीबॉडी हु यू आर, एंड लेट्स स्टार्ट इट प्लीज। और मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस समय ये चले जब तक खत्म नहीं हो काइंडली साथ में रहिएगा। रूम अब हम लोग ने लॉक कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेडिटेशन करते समय अगर फिजिकली देखें तो रूम में बार बार एंट्री नहीं दे सकते। सब जितने आए हैं अब उन्हीं के साथ में चालू करेंगे, और ये बहुत है जितने हैं। So thank you, Siddharth, for talking such lovely things. And first of all, I need to appreciate you because it's very important to think about these things at this time. क्योंकि बहुत ऐसा समय जा चुका है जहाँ पर uncertainty, stress, fear, worries, all these emotions हमारे जिंदगी में भी पार्ट बने हुए हैं. So it's very important we do certain things, activities in our life where we are able to transform these emotions. We are able to change these fears into hope,
a better future, certainty, and looking for opportunities from these times as well. So yes, meditation is a wonderful process, I believe, which will help all of you lovely people here in combating all these negative emotions which you may have been experiencing of late. So anybody, first 10 minutes, 5 minutes हम देख लेते हैं कि किसी को कोई भी अगर सवाल है in regard to meditation or any other query, you may put it across on the chat section and I'll like to answer it for you before we start with the meditation. कोई भी प्लीज अनम्यूट मत करिएगा अपने आप को. ऋषभ यहाँ पर बोल रहे हैं कि चैट बॉक्स जो राइट हैंड साइड के अंदर में कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली उस पर इनपुट कर दीजिए और हम लोग उसको टेक इट अप करेंगे. एब्सोल्युटली. सो अगर कोई भी सवाल है आपके मेडिटेशन, ध्यान या कोई भी तरह से रिलेटेड व्हिच आई थिंक आई कैन आंसर फॉर यू, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए. और इस चीज को ऋषभ अपने मेरे ख्याल से मेडिटेशन जब खत्म होता है उसके बाद भी ले सकते हैं ताकि कोई एक्सपीरियंस करे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. इवन आफ्टर बी अ बेटर चॉइस आई गेस. हम रुकेंगे क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स, देन शेयर करना चाहेंगे तो वी विल टेक इट अप विद ऑल ऑफ देम. एब्सोल्युटली. यस. धीमन ने एक सवाल अच्छा पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन. देखिए धीमन, मेडिटेशन के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है. इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, यू नो, अपना एक अवेयरनेस, चेतना की का समय होता है जो आप कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की साधना जब करते हैं तब आप उसके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं. समझिए ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 4 से 4:40 के समय के अंतराल होता है, तो अगर आपने कोई साधना करना है, पर्टिकुलर टाइम यूज करना है, बिकॉज दैट ऑल्सो इज देयर, क्योंकि फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, घर वाले आते जाते रहते हैं, सो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू सिट एंड मेडिटेट फॉर योरसेल्फ. बट अदरवाइज देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम टू मेडिटेट. Anvesha has asked a very good question कि how do impatient people bring that patience into meditation. देखिए मेडिटेशन के लिए 2-3 चीजें मैं बहुत ही कॉमन सवाल रहता है, ये सबके ही सवाल होंगे यहाँ पर कि पेशेंस नहीं रहता, मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन करता है भाग जाए, या 2-4 मिनट बाद मन व्याकुल हो जाता है, मन करता है उठ जाए, इसीलिए मेडिटेशन कर नहीं पाते हैं. मैं आशा करता हूँ ये सब लोग यही एक्सपीरियंस करते हैं. मैं एक चीज आप लोगों से आज क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता कि आप 2 मिनट में बस एकदम पीसफुल स्टेट में चले जाते हैं. इट्स अ प्रैक्टिस. आप जिम जाते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्टार्ट विद वार्म अप, फ्लेक्सिबिलिटी, देन लिफ्ट वेट्स, फिर आपके जाके कहीं 6 पैक्स बनती है. तो ये एक दिन में आपके 6 पैक्स नहीं बनती. उसी प्रकार मेडिटेशन में शुरू में आपके बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि आप एक बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है कि रात को जब 12-1 बजता है, 2 बजता है, आप गहरी नींद में, एक सुई भी जब गिरती है कमरे में, हमें एक आवाज होती है. क्यों? क्योंकि चारों ओर शांति का माहौल रहता है. उसी प्रकार जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप अपने आप की एक इनर पीस से कनेक्ट करते हैं, और जब आप इनर पीस से कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अंदर में जो सवाल जवाब, इतनी सारी नॉइजेस रहती है ना, उठ के आती है. तो मेडिटेशन के समय ये नहीं है कि आपके सवाल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस नहीं आएंगे. मैंने पॉइंट ये होता है मेडिटेशन में, ये हमें प्रैक्टिस करना है कि वो जो सवाल आ रहे हैं उन्हें हमें बस देखना है, समझना है, क्या वो कहना चाहते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें जाने देना है. हम उनसे लड़ते नहीं हैं, हम उन्हें ध्यान से देखते हैं और जाते हुए देते हैं और अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं. जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारी माइंड की लड़ाई खत्म हो जाती है. सो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अन्वेषा. Is there a possibility, Rishabh, that you can just see कितने जन सिर्फ गेट पर हैं, अगर नॉक हो रहा होगा तो if we can take 3-4 people inside. ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए खोल दे रहा हूँ. आई थिंक आई हैड लॉक्ड द मीटिंग. मैं अभी इनेबल कर दिया वेटिंग रूम, सो इफ एनीबॉडी कम्स दे विल बी कमिंग. And whenever you feel it is the right time to start, just let us know. There is a nice question which has come on the chat. How does meditation help in anger management? Hanish Manek. I will note it, Hanish. I'll answer you later, but abhi Yogi ji ka answer sunte hain. So, see, Hanish, it's a very good question कि how does meditation help in anger management? देखिए, एंगर
को भी हमें पहले दो रूप से समझना है। पहला इस तरह से समझना है कि जो भी इमोशन, भावनाएं हमारे जीवन में हैं, भगवान ने अगर उन्हें दिया है तो उसका कोई पर्पस होगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, इट्स द वे वी यूज दिस इमोशंस, वेदर वी यूज इट और वी मिस यूज इट। तो अब आते हैं कि मेडिटेशन और एंगर का कनेक्ट। तो देखो, एक होता है एंगर कि मुझे जोश है, एक गुस्सा है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, दैट टाइम एंगर इज अ वंडरफुल थिंग, व्हाई वुड यू वांट टू कंट्रोल इट? When you need to control it is the question, is when you react out of anger, not respond out of your emotions. तो समझिए, मैंने आके अभी आपको एक गुस्सा किया, कुछ गलत बातें कह दी और आपने रिएक्शन में फटाक से मुझे जवाब दे दिया, ये बिना सोचे समझे कि मैंने ये क्यों कहा था। तो वो जो एंगर होता है वो एक रिएक्शन के द्वारा जनरेट होता है। उसे कंट्रोल करने के लिए कैसे हेल्प होता है? जब आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने आप को एक समय देना शुरू करते हैं, आप अपने माइंड की एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है या ऐसा एक सिचुएशन आता है जहां आपकी ईगो को ठेस पहुंचता है या जहां आपको लगता है कि यहाँ गुस्सा आना चाहिए, आप 1 सेकंड का एक ब्रेक लेते हो, आप सोचने की कोशिश करते हो कि वहां गुस्सा करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। जैसे शिशुपाल ने जब श्री कृष्ण को बहुत सारी गालियां दी थी, तो श्री कृष्ण ने यही कहा था कि भाई तुम 99 बार गाली दे दो, तुम अपनी 99 बार गलतियां कर लो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। 100 बार जब करोगे तब मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। तो वो था रिस्पॉन्ड कि ही अलाउड टू मेक द मिस्टेक्स, भाई उसके कोई भी रीजन हो सकती है, जो भी कारण है, मैं 99 बार उसे क्षमा कर दूंगा, बट 100वीं बार मैं नहीं करूंगा। Rishabh, I have an important question to ask, which I feel. So what happens? Everybody comes out from his home and enters another home, which is our showroom or an office area. जी. And everybody comes with a baggage. I guess हर की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, पूरे दिन के अंदर में, रात में, सुबह में। जी. जिस समय वो ऑफिस आते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है, या ऐसा लगता है कि वो बैगेज हम लोग शायद दूसरी जगह ले जाते हैं जहाँ नहीं ले जाना होता। जी. और उसका फर्क उस जगह पर बहुत एडवर्स पड़ता है। आज से मुझे घर पे मेरे किसी से बात हो गई और वो बात मैं जनरली उसको वापस रिवर्ट नहीं कर पाया, बट जब शोरूम पहुंचता हूँ या ऑफिस पहुंचता हूँ तो मेरे से इंफीरियर जो है, जिनको हम लोग कई बार समझते हैं, जो हमारी बात सुनते हैं, उस पर जाके वो भाव निकल जाते हैं। ये मैंने कई बार देखा है। और एक तो पूरा दिन खराब होता है या कुछ समय खराब होता है, और दूसरा वो रिलेशन एक दूसरे के बीच के अंदर में और माहौल खराब हो जाता है। तो क्या इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है? देखिए, one of the best ways is obviously meditation, where you are giving that time to yourself, but एक conscious तरीका बहुत होता है। आप अपने मंदिर सभी गए होंगे यहाँ पर, मैं आशा करता हूँ, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह हो, अपने जब जाते हैं आप देखते होंगे चौखट पे एक ऊपर एक तो पाठक, मतलब होता है ना कि एक तो बाउंड्री बनी हुई रहती है। जब भी आप गेट में घुसते हो ना कोई मंदिर का, आप देखना एक डिवीजन टाइप का बना रहता है चौखट, वो बेड़ी जिसको बोलते हैं, जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, वो बना रहता है। उसका पता है मायने है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल वैल्यू है। ऐसे ही नहीं रहता, पहले के घरों में भी रहता था, एक रूम के बाहर में चौखट में हमेशा बनाया हुआ रहता था। वो इसलिए रहता था कि जैसे ही मैं वहां स्टेप कर रहा हूं, आई एम लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड व्हाट आई वाज ब्रिंगिंग टिल देयर, and now when I enter that particular region place, I drop everything which I was carrying. So हम जब मंदिर जाते हैं, मंदिर में घुसते के पहले तक हो सकता है मैं बहुत रईस आदमी हूँ, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे बहुत सोर्स हैं, लेकिन जब मैं उस बाउंड्री चौखट को क्रॉस करता हूँ, तब मैं सिर्फ एक साधक हूँ जो अपने आप को सरेंडर कर चुका हूँ और वहां पर सिर्फ एक आशीर्वाद लेने आया हूँ। So that division we consciously have to make, कि जहां तक भी हम सब कुछ कैरी कर रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो, इमोशन, कोई ब्रेकडाउन हो, जो भी चीजें हैं, जब हम अपने एक इंस्टीट्यूट में, अपने एक शोरूम में, अपने एक वर्क प्लेस में कदम रखते हैं, कॉन्शियसली हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने ये कदम लिया, ये मेरा नया एक आइडेंटिटी शुरू होता है। जो कुछ मैं लेके आ रहा था वो मैं पीछे बैगेज में छोड़ देता हूँ। So this is a conscious practice which people should make. एंड लाइकवाइज जो आप ऑफिस में करके गए हैं उसको वहीं छोड़ के जाइए जब आप स्टेप आउट कर रहे हैं और अपने घर में नए तरीके से। राइट, दैट इज व्हाट वी से, डोंट ब्रिंग योर वर्क टू योर होम। राइट, वो बहुत अच्छे कॉन्शियस तरीके से आपने समझाया। तो अगर ये एग्जांपल अगर आदमी माथे में रखे मंदिर का, तो बहुत जैसी बेड़ी क्रॉस होगी ना, वो माइंड पर जरूर क्लिक करेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, अगर ये अपने माइंड में कहीं ना कहीं डाल लें तो ये बहुत काम लायक चीज। एब्सोल्युटली। सो दिस इज कॉन्शियस वे कि आप अपने माइंड में जब भी बस उसको एक ना, क्या होता है, एक ट्रिगर बना लो कि भाई जैसी नजर पे आए कि इमेज आ गई, अब मुझे ध्यान रखना है कि ये क्या मैंने सीखा था,
अब ये यहाँ पर सारे बैगेज को छोड़ते, तो इसको और एक ऐड कर लो भाई, कॉन्शियसली प्रैक्टिस, कि वहां पर 1 सेकंड खड़े रहो। इसलिए मंदिर में भी हम 1 सेकंड खड़े होते हैं या झुकते हैं, क्यों? वहां पर जब हम 1 सेकंड खड़े होते हैं, हम ये ध्यान कर लें कि भाई जो भी कुछ था बस उठा के हमने रख दिया। तो मैं भी यही करता हूँ। बहुत बार मैं किसी से मिलने जाता हूँ, कोई अच्छा बुरा दिन हो, कुछ चीजें बीतती हमारे साथ भी, तो मैं यही आशा करता हूँ कि एक बैगेज था पीठ पे, उसको मैंने उठा के वहां रख दिया, अब अंदर घुसना है अपने एक फ्रेश स्माइल के साथ। Right. Any other chat that you would like to take? I think we should start with meditation now, and उसके बाद Let's go. anybody Let's who has any query will take this thing. Right. Do you want people to keep their videos on? That would be better, I guess. I think it's always better because क्या होता है, आप बॉडी लैंग्वेज एक बार परख पाते हो, मैं देख पाता हूँ कुछ चीजें उनके। So आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार मेडिटेशन जब तक लास्ट सीमा तक नहीं पहुंचता तब तक उसका फल नहीं मालूम पड़ता। बीच में छोड़ के मत जाइएगा। घर में अगर कोई नॉइज है तो काइंडली उससे कट ऑफ कर लीजिएगा। वीडियो को ऑन रखिएगा ताकि जैसे सर बताएं उसी तरीके से हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाए और ये भी समझ पाए कि आप वहां पर हैं। तो गाइडेंस में जरा इजी रहेगा। ऑल अप टू यू। लेट्स गो। सो सबसे पहले जो लोग अगर कोई स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस पहन रखें, दे कैन ओपन इट। सो कोई भी तरह का चश्मा हो, कुछ भी ग्लासेस हैं, आप उसको खोल के साइड में रख लीजिए एंड एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। मतलब होता है ना, आराम से बैठना है, लाठी मार के बैठना है, कोई चेयर पे बैठे हो, विच एवर वे, जस्ट बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी हमें नहीं करना है, पहला दिन है। बस कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। और जैसे ही आप कंफर्टेबल एक पोजीशन में आते हैं, बस अपने हेड को, हमारे जो सर है उसको एकदम स्टेडी कर लीजिए, स्थिर बना लीजिए। और जिस तरह से अपने हेड को स्टेडी बनाते हुए बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट टू क्लोज योर आईज, कीपिंग योर हेड वेरी वेरी स्टेडी। Close your eyes and take a deep breath in. आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। Inhale deeply and exhale very very slowly. हो सकता है आसपास कुछ आवाजें हो रही हो, कुछ लोग हों, मन में कुछ भावनाएं, चिंताएं, बहुत कुछ हो सकता है अभी आपके माइंड में हो। उसे सिर्फ ऑब्जर्व करिए। ये समझिए कि आपकी थॉट्स, आपकी इमोशन वो आपसे हैं, वो आप नहीं हैं। योर थॉट्स एंड योर इमोशंस आर पार्ट ऑफ यू, they are not you. Observe all the thoughts and emotions जिस तरह से आप एक मूवी देखते हैं। आपके सामने एक एक सीन चल रही होती है, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या परिणाम है उसका, बट आप उस मूवी में खुद नहीं हैं। उसी तरह से जो भी आपकी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, ऑब्जर्व देम प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज
See what they want to communicate to you. क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? Till all these thoughts and emotions I'll get back to you later. मैं आपसे बाद में एंगेज करूंगा. अभी ये समय मेरे ध्यान योग का है. And as you disassociate yourself with your thoughts and emotions, feel that a heavy burden has been lifted from your shoulder. ऐसा महसूस करिए कि आपके जो शोल्डर मसल्स है ना, वो एकदम रिलैक्स हो जा रहे हैं, ड्रॉप कर जा रहे हैं. एक बाहर लेके चलते हैं ना हम, सोच की, भावनाओं की, वो हमने अभी उतार दिया है. एंड एक बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है. And now bring your awareness to your breath. अपनी चेतना को अपनी सांसों की ओर ले आइए. Observe the process of inhale and exhale. Inhaling very, very deeply. गहरी सांस लेते हुए जहां आपके स्टमक एक्सपेंड कर रही हो, स्टमक तक आपकी सांस जा रही हो, और बहुत ही आस्ते आस्ते अपनी सांसों को छोड़ते हुए once again keeping your awareness on your breath. Inhale deeply and exhale from your mouth very, very slowly. Inhale deeply and exhale very, very slowly. And now, as I count you down from 5 down to 0, with each and every count, your physical body will relax and your mind will be very, very calm. Five, feeling calmer and calmer. At 4, बहुत रिलैक्स फील करते हुए. At 3, माइंड बहुत ही काम होते हुए. At 2,
feeling very, very good about yourself at one. And feeling very, very comfortable, like you have never felt before at zero. Be with yourself. कुछ क्षण अपने साथ बिताइए. As you have never felt so good before. इतना रिलैक्स फील कर रहे हैं. Just be with yourself for next 30 seconds. And now, जब आप बहुत ही रिलैक्स्ड और काम फील कर रहे हैं, I want you to imagine or visualize the person whom you love the most in front of you. मैं चाहता हूं इस क्षण आप ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करिए, आंखें बंद रखते हुए, जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं. वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपके स्पाउस, दोस्त, मित्र, आपके संतान हो सकते हैं. Whoever you love the most, visualize that person right in front of you. And as you are able to visualize the person whom you love the most in this world, आपके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है क्योंकि आप खुश होते हो उन्हें देख के. And you feel the emotion of love running all over your body. आप इस प्रेम की भावना को अपने कण कण में महसूस कर पा रहे हैं. Let this emotion of love spread all over your body, from your head to toe to head, to each and every cell of your body. And with this feeling of love, feeling very, very good about yourself, feeling love all over you. मैं अब चाहता हूं कि आप अब ऐसी 3 चीजों को अपने माइंड में लाइए जिनके लिए आपके मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है. Now I want you to recall 3 things of your life you have a lot of gratitude for.
जिसके लिए आप बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं इस सृष्टि की तरफ। वो आपका घर हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका आत्मसम्मान हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी विद्या हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। वन बाय वन, recall these three things that you are thankful to this world for, to this universe for. And now, as you are aware of these three things you are thankful for, with lot of gratitude and lot of love which you just experienced 2 minutes back, invoke the person in front of you who has caused you lot of pain. इस ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ, और अभी जो आपने प्रेम को एक्सपीरियंस किया था उन्हें मन में याद रखते हुए इस क्षण आप ऐसे एक इंसान को अभी याद करिए जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। शायद बहुत ज्यादा अंदर तक आपको झंझोड़ के रख दिया था। This can be any person. जब आप अभी भी उन्हें विजुअलाइज और इमेजिन कर रहे हैं, हो सकता है अभी भी आप उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशन को महसूस कर पा रहे हैं जो वो इंसान के द्वारा आती है आपको। Recall everything negative that person has done to you. What really hurt you the most about the person? Recall the moment that caused the deep pain inside you. Experience that particular person standing right in front of you, causing deep pain and uncomfortable feeling inside you. Taking a deep breath in, गहरी सांस लेते हैं। क्योंकि आपने कुछ क्षण पहले प्रेम और ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस किया है, ये जानते हुए कि बहुत कुछ पॉजिटिव है जीवन में, यू फॉरगिव दिस पर्सन एंड लेट हिम और हर गो फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं होता, ये जानते और समझते हुए प्रेम भावना के साथ आज उस इंसान को क्षमा कर दीजिए।
Tell that person standing right in front of you, looking directly in that person's eyes, I forgive you. I forgive you. I forgive you. May you be happy. May you be safe. May you be healthy. आप जहां रहें, आप खुश रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें. I choose to let you go from my life today. मैं आज अपने आप को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं. और जैसे ही आप ये कहते हैं ना, हर इंसान का ना एक कॉर्ड रहता है, एक धागा रहता है जो शायद दिखाई नहीं देता. इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि आप उस धागे को एक कैंची द्वारा काट दे रहे हैं. जो भी एक धागा बंधा हुआ था उस इंसान से, and as you forgive the person, as you let go of that person, now imagine that person going away from you. वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता और दूर होते जा रहा है. And gradually, you cannot see that person anymore. You have been able to remove that person from your subtle layers of body. And now, with lot of love, gratitude, and forgiveness, visualize a wonderful day going ahead. इस मेडिटेशन के बाद एक होप के साथ, एक नई आशा के साथ अपना पूरा दिन बिता रहे होंगे. Feeling very, very fresh, feeling thankful for this entire time, having a wonderful meal with your family, feeling a lot of love, gratitude, forgiveness for everything around you. बहुत ही पॉजिटिव फील करते हुए आप परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. जीवन को एक नई नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं. जो कुछ मिला है उसके लिए बहुत ज्यादा आप थैंकफुल हैं, ग्रैटिट्यूड है. बहुत प्रेम के नजरिए से आप सबको देख रहे हैं. और अगर कोई से गलती हो जा रही है, यू आर एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन. With this hope of a wonderful day and time coming ahead, आप एक अच्छी और गहरी नींद का भी आज एक एक्सपीरियंस करेंगे. You'll feel very, very good when you go off to sleep tonight. And with this love, gratitude, forgiveness, hope, now visualize next 3 years of your life. एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ
अपने आने वाले 3 सालों को विजुअलाइज या इमेजिन करिए। जिस प्रकार आप एक मूवी देखते हैं ना, एक कहानी देखते हैं, उसी तरह से एक 3 साल का अपना जीवन का एक लक्ष्य इमेजिन और विजुअलाइज करिए अपने आंखों के सामने। किस प्रकार आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, किस प्रकार आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने टैलेंट को बढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, कैसे उनका सदुपयोग करते हुए आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं। You are able to put all this at your workplace. You're getting recognition for your work. कुछ अच्छे बुरे दिन आएंगे, but you are able to cross them with a big smile on your face, knowing fully कि अब तक कट गया तो ये 3 साल भी और बेहतरीन कटेगा। Able to give love to people around you. Thankful for everything you're having. रास्ते में कुछ लोगों से अगर भूल चूक भी हो जाए, मन मुटाव भी हो जाए, able to forgive them. You're able to do everything that you always wanted to do in these next 3 years. Feeling financially secured, feeling healthy and safe, and able to achieve all your dreams. And now, to be able to do all of these, invoke for divine blessings. Invoke for higher beings to help you be positive and create a life you always wanted to. And as you invoke this divine blessing from higher beings, higher energies, visualize yourself, imagine yourself in a ball of white light, a divine, powerful, soothing white light. अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल, डिवाइन, सूदिंग वाइट लाइट में इमेजिन करिए कि आप उसी के अंदर बैठे हुए हैं एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी रिसीविंग दिस डिवाइन ब्लेसिंग. It's protecting your aura, your subtle body, your physical body. And now, as you experience love, gratitude, forgiveness, hope, security, blessing, is it not right for us to share it? जब हमें इतना कुछ मिल रहा है और अंत में एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, क्या ये सही नहीं होगा कि हम इसे शेयर करें?
So now, raise both the hands till your chest area in the posture of blessing. हम ब्लेस करने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, उस प्रकार से दोनों हाथों को उठाइए, अपने चेस्ट रीजन के आसपास ले आइए। जिस तरह आप किसी को आशीर्वाद देने अपने हाथों को उठाते हैं, उस तरह से दोनों हाथों को उठाते हुए be in the posture of blessing and feel a sensation in the center of your palm. कुछ एक वाइब्रेशन सेंसेशन को फील करिए. The energy of blessing is wanting to come out of your palms. And as you are in the blessing mudra, imagine or visualize the entire planet Earth in between both the hands. आप जिस प्रकार इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, उसमें विजुअलाइज और इमेजिन करिए कि पूरी धरती आपके दोनों हाथों के बीच में है, नीचे है. And bless this entire Mother Earth with love, happiness, and peace. You may actually feel some sensation being pulled from the center of your hand towards Mother Earth. Keep blessing Mother Earth with love, happiness, and peace. And now, imagine or visualize the continent you are in, probably Asia. दोनों हाथों के बीच में imagine the continent you are living in being blessed. May Asia be happy, full of love, and peaceful. Now visualize your country, India. May each and every person of your country, may your country be blessed with a lot of love, happiness, and peace. Feel the vibration, sensation flowing to your country, to Mother Earth, to Asia, to India. Now visualize your state, whichever state you are in, West Bengal, Maharashtra, wherever you are, whichever state you are in, visualize your state. Bless your state with love, happiness, and peace. Share everything you have. And feeling very, very good with a big smile on your face. Visualize the city you are in. Kolkata, Mumbai, Pune, wherever you are. Just visualize the city. Bless each and every person of the city with love, happiness, and peace. Now visualize the locality you are living in. कोई बड़ा बाजार में है, कोई साउथ कोलकाता है, कोई बालीगंज है. Visualize whichever locality you are in and bless your locality, people of your locality with love, peace, and happiness. Visualize the building you are living in. Each and every person of your building, your neighbors, bless everyone of your building with love, peace, and happiness.
And now visualize your family, each and every person of your family. Share a lot of love, happiness, and peace. And now, very, very slowly, put your hands down and take it back to your original position. And stay with yourself for next 45 seconds. Just be with yourself, experiencing all the wonderful emotions of love, gratitude, forgiveness, hope, security, blessings, and sharing. Let all these positive emotions run across your body. Feel them in each and every cell of your body. And as you're able to feel them, experience them, feeling very, very good about yourself, bring a smile on your face. And now, keeping this smile on your face, come back to the present moment and open your eyes with a big, big smile. हड़बड़ाइएगा मत, आहिस्ता आहिस्ता open your eyes with a big, big smile. So yes, I hope all of you are feeling fresh. Good experience of today. Thank you. So if there's anything anybody want to talk about, they can put it in the chat box. Thank you, Deman. Thank you. एक चीज करें आप लोग सबके साथ, all of you, I'll unmute all of you for next 10 seconds, and can we just repeat, I'm happy, I'm safe, and I'm healthy. Can we do that? Yes. 10 सेकंड के लिए अनम्यूट करते हैं. Let's all of us together say that. Correct? I'm happy. I'm happy. I'm happy. And I'm healthy. I am happy. Yes, and I'm healthy. Feel it, yaar. I'm safe. I'm healthy. Good. Healthy. I am healthy. I'm happy. Yes, Siddharth, I hope all the people. I guess if you can meet everybody, I would like to say a few words. If there's anything, any experience, anything any of you want to share or ask, you're most welcome.
Thank you, Poonam. Thank you, Hari. Everyone, thank you so much. Thank you. এখানে বসো আরো বাড়তে হবে মাথা খারাপ নাকি দাঁড়া হয়ে গেছে এখন শেষ হবে Thank you. And if I can, you may connect with me on my Facebook page. Over there, I conduct these meditations. Those are free of cost. Please, आइए meditate करिए. And होगा तो I'll write the Facebook page. If and you may come meditate there regularly. कोई problem नहीं है. It's all open for all of you to meditate. Is there anything else, Siddharth, I can help? Yes, it was a wonderful session. And I'm just sharing my Facebook page. All you can do is search for Yogi Ji Official wherever you want, YouTube, Facebook. You may be able to connect with me. आपको मिल जाएगा Facebook पे page और YouTube पे भी. There are a lot of videos which may help you to understand few things which I have shared. आपको सिर्फ सर्च करना है YOGIG and you'll be able to find me on Yogi Ji, YOGIG, और Facebook में भी all you have to do is Yogi Ji Official. मैं टाइप कर देता हूँ आपके लिए. And keep practicing meditation, keep doing it. There's nothing like meditation. I am sure आप लोगों ने ये experience किया होगा. And आखिरी बार अगर कोई सवाल है किसी के माइंड में, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो you're most welcome. Thank you so much, Sanju. Thank you so much, everyone. Lot of gratitude, and we should be thankful to Siddharth for really taking this forward and doing it for each one of you. बहुत ही short notice में इन्होंने किया, but wonderful. Thank you so much. So this is my Facebook page. I'm sharing it. आप लोग देखो, मेडिटेट करो, कोशिश करो, एंड जो चीजें हैं और भी वहां सवाल के जवाब दे देंगे आपको. I've shared it in the chat. You will be able to find me there. And thank you so much, everyone. Thank you, Siddharth ji, and thank you to each one of you for taking out time and giving it to yourself. चलिए आज का सेशन यहाँ अंत करते हैं, and I'll take leave from each one of you. Thank you so much.